तो ये चित्रा को घर में बनाना है जैसा है वैसा पुस्तक में आप देख रहे हो, उसको समझ लो यहां से, ठीक है। क्या है ये तंत्रिका? तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसमें इसको। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका कौन है? यही है यही है तंत्रिका कोशिका। इसको कहा जाता है इंग्लिश में न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। एक रहेगा तो न्यूरॉन, बहुत सारा रहेगा, न्यूरॉन से बोल देते हैं इसको तंत्रिका कोशिकाएं, मैंने कोशिका बोला है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें वो जो नर्वस सिस्टम तंत्र बनता है मुख्यतः ये हमारे पूरे शरीर में फैला होता है, पर मुख्यतः होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में मुख्यतः होता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तंत्रिका कोशिकाओं को बोलते हैं इसमें न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन की संरचना आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। यहां पे आप एक न्यूरॉन की संरचना देख रहे हो, इसको थोड़ा समझेंगे। ये न्यूरॉन की संरचना है एक, ये बहुत 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 सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। अपन ने ये बात समझ लिया है कि एक तंत्रिका तंत्र में लगभग 100 अरब, ठीक है, ये मतलब बच्चे और वयस्क के हिसाब से कम ज्यादा होता है, लगभग 75 अरब से लेकर 1.5 अरब, मतलब 1.5 अरब, ठीक है, तक ये होती है। 1.5 नहीं, मतलब 150 अरब, सॉरी 150 अरब, 75 से 150 अरब तक लगभग होती है। तो मैं मोटा मोटा बोल दिया 100 अरब, ठीक है। जिस तरह से किडनी में नेफ्रॉन 10 से 12 लाख, 1 मिलियन, 1 to 1.2 मिलियन लगभग होते हैं, उसी प्रकार से 100 अरब जो है लगभग तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लगभग 100 अरब, ठीक है, मुख्यतः बात याद रखें 100 अरब, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनको गिन पाना संभव नहीं है, पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है और बताया है हमको कि ऐसा है। चलिए देखिए, तो अब मेन शुरुआत करते हैं किसकी? न्यूरॉन की, तंत्रिका कोशिका। सबसे मेन चीज आप देख रहे हो यहां, ये है ना, तो सबसे मेन चीज कौन है? ये अंदर वाला भाग देख रहे हो, ये क्या है? केंद्रक लिखा हुआ है ऊपर में, क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस है, क्योंकि ये कोशिका है। क्या है ये? तंत्रिका कोशिका। इसमें न्यूरॉन बोल, कोशिका है, कोशिका है तो केंद्रक तो होगा, है ना, बिना केंद्रक की कोशिका नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उनमें केंद्रक नहीं होता है या अविकसित होता है, ये तो कैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। तो ये केंद्रक रहेगा इसमें, ये केंद्रक हो गया इसका। और केंद्रक के बाद ये जो आप भाग देख रहे हो, ये वाला जो अंदर वाला भाग, ये जो है इनको द्रुमिका, द्रुमिका मतलब डेंड्रॉइट, ये जो है डेंड्रॉइट कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइट, इंग्लिश शब्द है ये डेंड्रॉइट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या? द्रुमिका, इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रॉइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में बात। तो ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला भाग जो इतना भाग दिख रहा है, ये अंदर वाला, ये क्या लिखा है इसको? कोशिका काय। कोशिका काय मतलब सेल बॉडी, ठीक है, ये एक तरह की सेल है कि नहीं? ये क्या है? सेल है, कोशिका है, तंत्रिका कोशिका मतलब क्या? ये सेल है, तो सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी, जैसे देखो बीच में अपन ने जंतु कोशिका, पादप कोशिका पढ़ी है, पहले 9th में पढ़े थे अपन ने, ठीक है, ये 10th में आप देख रहे हैं, यहां पर 9th में आपने पढ़ा था। तो बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। अच्छा, केंद्रक बीच में हो जरूरी है क्या? किसी भी कोशिका में केंद्रक बीच में बनाते हैं हम चित्रों में, पर क्या बीच में होता है? नहीं, वो क्योंकि अंदर क्या है? जीव द्रव्य भरा हुआ है, मतलब द्रव्य भरा हुआ है, और द्रव्य है तो उसमें तैरते रहते हैं ये सब अंग। ये जो केंद्रक और अन्य जो अंग होते हैं उसमें कोशिकांग, अन्य कोशिकांग जो है सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पे अंदर में पानी भरा होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, उसमें वो क्या रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे गति करते रहते हैं। पर तो जरूरी नहीं है कि जो केंद्रक है वो सेंटर में होगा, कभी इधर कभी इधर, कहीं भी कोशिका के किसी भाग में हो सकता है। पर मुख्यतः जब अपन चित्र बनाते हैं तो केंद्रक को बीच में ही, क्योंकि केंद्र में है इसलिए केंद्रक बोलते हैं उसको, इसलिए ऐसा मान लेते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे, पर मान लिया जाए चित्र के हिसाब से, ये बीच वाला केंद्र है। और ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य भरा है। क्या भरा है? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं? जैसे कोशिका में अंग होते हैं, माइटोकांड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गाल्जी बॉडी होता है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, पादप वाले गुण नहीं होंगे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पादपों में नहीं होता, उनके लिए अलग तंत्र होता है। पर ये जो है जीवों में, मानव और जंतुओं में होता है, जीवों में नहीं बोलेंगे, पेड़ पौधों में नहीं होता है, ये मानव और जंतुओं में होता है, ठीक है। तो मानव जंतु का मतलब ये कौन सी कोशिका होगी? ये जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं वो अंग यहाँ पे बहुत सारे जो है रहते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो ये कोशिकांग है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी है ये सब रहेगा कोशिकांग। तो केंद्रक, इसके अंदर कोशिकांग। अब ये केंद्रक और कोशिकांग मिलकर के पूरा क्या बन गया, कोशिकाय। काय मतलब काया शरीर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल बॉडी। ये सेल बॉडी होगी, ये सेल की बॉडी हो गई, इधर हो गया केंद्रक। अब आते हैं इसमें कुछ देख रहे हो आप ऐसे बाल के समान, तार समान संरचनाएं आप देख रहे हो बाहर निकली हुई है। ये संरचनाओं को द्रुमिका, इंग्लिश में डेंड्रॉइट, ठीक है, इंग्लिश में डेंड्रॉइट, वादा न भी बनता है जैसा भी, डेंड्रॉइट बोलते हैं, द्रुमिका, ये जो निकली हुई है पूरी बाहर ऐसा। और ये द्रुमिका ही क्या करती है, ये सिग्नल्स को, जो उधर के सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, इधर पे जो सिग्नल्स आएंगे उन सिग्नल को बोलेंगे मतलब आवेग, है ना, जो संदेश, जो संवेदनाएं या प्रेरणाएं या आवेग सिग्नल्स जो आते हैं, उन सिग्नल्स को यही द्रुमिका बोले तो डेंड्राइट ग्रहण करता है। यहां से इससे ग्रहण होता है, मतलब यहां से आता है सिग्नल, विद्युत, और किस रूप में आता है, विद्युत आवेगों के रूप में आता है। और इसके अंदर भरे रहते हैं सब रसायन। क्या भरे इनके अंदर, रसायन भरे। तो रसायन जो है उन, जैसे आपको कांटा गड़ गया, कोई शेर दिख गया, सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया, दर्द हो रहा है ना, कोई कुछ भी ऐसी चीज, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दर्द तकलीफ हो रही, किसी को देख के डर रहे हो, किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो, ये सब जो भी संवेदनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, इन सब के सिग्नल्स विद्युत रूप में आते हैं। और ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट कौन करता है, ग्रहण कौन करता है, ये डेंड्राइट ग्रहण करता है ना, डेंड्राइट जो आसपास पहले, ये डेंड्राइट ग्रहण करते हैं। कहां पे लाते हैं इसको, कोशिका में। कोशिका इसको आगे लेके जाता है। तो ये बीच में आप एक देख रहे हो, पाइप देख रहे हो, ये बीच में एक, ठीक है, ये बीच में देखो एक पाइप देख रहे हो, ये ऐसा वाला, इस पाइप को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये जो पाइप है ना बीच में, ये जो पाइप बना, ये वाला पाइप जो है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या कहा जाता है, एक्सॉन। हिंदी में लिखना है तो एक्सॉन, जो भी ऐसे अपन हिंदी मीडियम तो थोड़ा सा ऐसा, एक्सॉन। ये जो पाइप गया है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये पाइप इसी का पूरा हिस्सा है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। यहीं से जो सिग्नल्स आते हैं, इधर से जो सिग्नल्स विद्युत आवेगों के रूप में प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती हैं, ठीक है, हमको सांप दिख गया, डर लगता है ऐसा, किसी को मारना है, क्रोध, गुस्सा, जो भी है सिग्नल, वो सब आते हैं, यहां पे आएंगे, यहां से होते हुए आगे जाते हैं। एक बात मोटी मोटी तौर पे यहां पे ध्यान रखना कि ये जो तंत्रिका कोशिका है, मतलब न्यूरॉन है, इसमें सिग्नल्स किधर से किधर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इधर से इधर जाते हैं, है ना। ये एक दूसरे से बहुत सारी जुड़ी रहती है। जैसे ईंट, एक एक ईंट बनकर दीवार बनती है, एक एक ईंट को अपन जोड़ते हैं, मकान जब बनाना होता है तो एक एक ईंटों को जोड़ के क्या बनता है, क्या बनता है, दीवार। दीवारें मिलकर क्या बनाती है, कमरे। कम से कम 3 से 4 दीवार, 2 दीवारों में कमरा बन जाएगा, नहीं बनेगा। कम से कम 3 दीवार होगी तो त्रिकोण वाला कमरा बनेगा, 4 होगी तो चौकोन वाला बनेगा, 5 होगा तो पंचकोण जैसा भी। 3 से अधिक दीवारें आपस में मिलकर कमरा बनाती है, और कमरे मिलकर क्या बनाते हैं, घर बनाते। उसी तरह संरचना होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और कितने न्यूरॉन्स, लगभग 100 अरब, लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र के अंदर होते हैं। और मुख्य भाग होता है किसका, मस्तिष्क का। मुख्यतः कहां पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। उधर से जुड़ेगी जो, मतलब हाँ अभी आगे जा रहा हूं मैं। तो इसके बाद जैसे जैसे अपने ईंट के बाद ईंट जोड़ते हैं, तो ये एक ईंट हो गया, ठीक है, यहां पे जैसे मैं यहां लेता हूं, ये एक ईंट हो गया। अब इसमें दूसरा ईंट यहां पे जोड़ देते हैं ऐसा, तीसरा यहां पे जोड़ देते हैं ऐसा। तो ये जैसे अब सेल देखो, सेल, ये ईंट को ईंट भी है, सेल देख लो आप। सेलों में कैसा होता है, ठीक है, ये मान लो सेल है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो अगला सेल क्या जुड़ेगा इसके पीछे, इसके पीछे ऐसा जुड़ेगा ना, यहाँ माइनस और ये प्लस वाला जुड़ेगा ना, मतलब प्लस माइनस साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। अब यदि हम इसको सेल को पलटाते हैं, मान लो इसमें मैं ऐसा जोड़ दूं सेल को, ये प्लस और माइनस, तो क्या संभव होगा, क्या इस परिपथ बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब लाइट वाइट जो भी बल्ब है वो टार्च अपना काम नहीं करेगा। तो उसका एक तरीका होता है कैसे जुड़ना है किसमें। तो वैसे ही यहां पे ध्यान रखिएगा, इधर का जो भाग है, भी आगे चल रहे हैं इधर आगे पे, तो ये वाला भाग डेंड्राइट वाला ग्रहण करेगा और भेजिया किधर, इधर। तो ये डेंड्रॉइड वाला जो भाग है, इसके जस्ट पीछे में एक और जुड़ेगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही उठा लो, उसको उसके पीछे लगा दो। समझ मेरी बात, सेम टू सेम इसको उठाया और उसके पीछे लगा दिया। मतलब ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये वाले जो नोब्स दिख रहे हैं, ये जो मतलब भाग दिख रहे हैं, ये भाग कहां जुड़ जाएंगे, इसमें आके अटैच हो जाएंगे, ये डेंड्रॉइड में, ठीक है। वो भी डेंड्रॉइड का हिस्सा है, वो भी डेंड्रॉइड के ही भाग है। तो वाले भाग जुड़ करके जब दूसरा उनके पीछे जाएगा, ये मान लो ऐसा ही एक न्यूरॉन उसके पीछे लग जाएगा, तो वो जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये चार ही नहीं होते हैं, तो 4 दिखाया है, वो बहुत सारे होते हैं। तो ये इनमें जाके फिट हो जाएगा और इधर से सिग्नल आएगा, उधर जाएगा, ऐसा पूरा सिस्टम बना रहता है। सब जैसे ईंट पे ईंट जुड़ी है, बहुत सारे सेलों का सर्किट बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जुड़ते रहेगा। मान लो कि ये वाले भाग को मैं मान लू, ये वाला भाग मान लीजिए माइनस है, और ये वाला सिरा जो है
प्लस है तो आप कैसे जोड़ोगे बताओ? ये माइनस उस प्लस से जुड़ेगा, फिर अगले का जो माइनस है उसके प्लस जुड़, ऐसा हो जाएगा। जैसा सेल में बताया मैंने, यहाँ पे अभी बताया है ना, उस तरह से सिस्टम चलता रहता है। तो ये इसलिए मैंने बोला कि इनका जो विद्युत आवेग है, विद्युत आवेग यानी जो सिग्नल से आवेग, सॉरी आवेग, विद्युत आवेग जो है ठीक है, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और इसके पीछे जुड़ते रहेगा, इसे चलते रहेगा सिस्टम। तो जहां पे भी कुछ मच्छर ने काट दिया, काटा गड़ गया, कुछ भी ऐसा कुछ होता है हमारे शरीर में, कुछ भी सिग्नल्स आते हैं तो वो सीधे ब्रेन में इसके माध्यम से पहुंचते हैं। इसके अंदर रसायन भरे हुए हैं, ठीक है। यहां पे बात करते हैं ये क्या है, बीच वाला भाग एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर में आप कुछ संरचनाएं देख रहे हैं, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर में कुछ संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये देखो, ये संरचनाएं देख रहे हैं आप, ऐसा ये कुछ कोटेड किया हुआ है उसको, कुछ लेयर, कुछ अन्य कोशिकाओं से, अन्य परतों से इसको एक्सॉन को कोटेड कर दिया गया है, परत बना दिया गया। हाँ, बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है, ऐसे बना दिया गया है। ये सभी एक्सॉन न्यूरॉन्स में होता है, ऐसा नहीं है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। अभी जब आगे बड़ी क्लास में जाओगे, अब 11वीं 12वीं और आगे BS जो भी बड़ी क्लासेस में, वहां पे इसको समझोगे अच्छे से। अभी 10वीं लेवल में इसी जितना आपके सिलेबस में उसको समझिए, ठीक है। तो कोटेड होता है ये, ठीक है। ये और डिटेल है, ये और डिटेल है, पर मैं आपको 10वीं लेवल के हिसाब से बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में जैसा है। तो ये अभी आपको 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को यदि मान लो MSc BSc या ज्ञान पेल देंगे तो समझ में आएगा नहीं उसके, है ना। जो आना है वो भी नहीं आने वाला है और समझने वाला ही नहीं है, क्योंकि भाई ये व्यवस्था जैसी है, शिक्षा की व्यवस्था जैसी है। जैसा बच्चे का दिमाग उतना सिलेबस उसके दिमाग में डालो, जितना वो एक्सेप्ट कर सकता है ना, जितना वो झेल सकता है उतना ही बोझ उसको दो। अब तुम इतना बोझ डाल दोगे उसके ऊपर तो वो तो मर जाएगा, बोझ के तले दब जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग खराब हो जाएगा ज्यादा है। तो इसलिए भी जितना आपके सिलेबस में है उतने को समझिए, फिर जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पे फिर जब आएगा तो वहां समझेंगे 11वीं 12वीं में आगे तक, ठीक है। हाँ, तो ये कोटेड कर देते हैं, सब में ऐसा नहीं होता है पर जनरली ज्यादातर में ऐसा होता है, ये कोटेड कर देते हैं इसको। तो ये जो बीच की पतली लाइन गई उसको एक्सॉन बोलते हैं, जो लंबी लाइन इसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये कोटेड कर देते हैं। बीच का जो भाग ये दिख रहे हो आप, जो बीच का भाग आप देख रहे हैं उसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। बीच का जो भाग है ये तो एक्सॉन ही है, वो हिंदी में नाम है उसका। हाँ वही है, काम करती है, इसको यहां हटा देता हूं, है ना। ये तो लिखा है इधर, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर हिंदी में लिखा है। हिंदी में तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अक्ष, तो वही अक्ष मतलब डंडा होता है सीधा। स्नेप्स, तो यहां पे देखो ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई तंत्रिका कोशिका। इसके बाद जो दूसरी कोशिका जोड़ेंगे तो यहां पे जो गेप आता है, यहां पे दो के बीच में जो गेप रहता है ना, दो के बीच, जब इसको उठा करके इसके पीछे जोड़ देंगे, मान लो जैसे ये एक ऐसी उसके पीछे जोड़ेंगे तो यहां पे जो गेप आएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के गेप को, यानी खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। यहां पे जो गेप आएगा उसको बोलेंगे सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के गेप को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं है, तो ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया इसके ऊपर लेयर। अब आगे चलते हैं, तो ये सिग्नल्स यहां से इधर आगे बढ़ गए। अभी क्या होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये जो भाग है क्या है, ये तंत्रिका का अंतिम, ये तीर का चिन्ह लगा, अंतिम सिरा, ठीक है। तंत्र, इसको नोब्स जो भी बोलते हैं, मतलब वही डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट आगे भी होते हैं, पीछे भी इधर होते हैं। इधर से आएगा, इधर जाएगा, और ये जो पूरा सिस्टम है सेम ऐसी ही एक कोशिका कहां लग जाएगी, इसके पीछे जुड़ जाएगी, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, ऐसी अरबों खरबों कोशिकाएं जो है, अरबों कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मतलब कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, और पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। मेन बात ध्यान रखना, जो सिग्नल्स है, जो आवेग है, वो इस साइड से इस साइड जाते हैं और एक दूसरे से ये बहुत सारी ऐसी एक के बाद एक जुड़ी रहती है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। और कुछ केंद्रक हो गया, ये क्या है? अच्छा, वहां पे आपके पास चित्र में, यहाँ पे चित्र में दिख रहे हैं, ये चित्र में ऐसा बना नहीं, तो थोड़ा सा इसको बना लेंगे और एक दो का और काम कर लेंगे। ये अंदर में नाम दे देना, क्या बोलेंगे इसको? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? नहीं, कोशिका काय दिया है, सेल बॉडी हुआ वो तो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे जो थोड़ा लाल लाल सा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हल्का सा, वो कोशिका द्रव्य है। और इसके अंदर एक दो बना लेना, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये लिख लेना। मेन जो अंग है, और एक हाथ दो नाम इधर कर लेना, जैसे ये हो गया। और क्या ले लोगे? गोल्जी काय ले लो, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी ले लो। राइबोसोम ले लो, है ना, राइबोसोम,
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले सकते हो, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लेना, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे 2-4 नाम लिख लेना ताकि दिमाग में आ जाए कि हाँ ये पूरी की पूरी कोशिका है। और इन कोशिकाओं से जो बाहर निकले हुए संरचना है उनको बोलते हैं द्रुमिका डेंड्रॉइट। ये जो अंदर जो लंबी लाइन है इसको बोलते हैं तंत्रिका यानी एक्सॉन। और सिग्नल जो है किधर जाते हैं, ये मतलब इधर से इधर, ठीक है ना, इधर जाएंगे। और ये अंतिम सिरा होता है, ये जो गेप होता है दो के बीच का, दो कोशिकाओं के बीच यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के गेप को सिनेप्स कहते हैं, है ना, वो अलग चीज। तो ऐसा थोड़ा सा इसमें नाम हम जोड़ लो कुछ, ठीक है। और सिग्नल्स इधर से रिसीव होंगे तो तीर का चिन्ह लगा लेना ऐसा। सिग्नल्स जो यानी सिग्नल लिखते तो लिखोगे आवेग, है ना, संवेदना, प्रेरणा, आवेग, इधर से रिसीव करेगा और इधर भेजेगा ऐसा, ठीक है। अब अगला वाला भी क्या, जब यहां जुड़ेगा अगला वाला, इसके पीछे जब जुड़ेगा तो वो किधर जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, तो इसके सिग्नल्स को वो रिसीव करेगा, आगे भेजेगा, ऐसा बढ़ते 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 सिस्टम चलते रहता है। तो ऐसा आप एक साफ सुथरा चित्र बढ़िया कॉपी में बना ले, ठीक है।